वैसे तो आपने कई बड़ी हस्तियों को जुडिशरी की वर्किंग पर कमेंट करते हुए सुना होगा। कई प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज ने कभी न कभी जुडिशरी में चलने वाली प्रॉब्लम्स, हर्डल्स और फंक्शनिंग को लेकर बातें की ही हैं। लेकिन इस बार जो नामी चेहरा जुडिशरी की वर्किंग पर डिस्कस करते हुए नजर आया है वो और कोई नहीं, इकोनॉमिस्ट संजीव सान्याल है। ये एक इकोनॉमिस्ट होने के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर भी हैं। आपको बता दूं कि हाल ही में इनके दिए गए एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में इन्होंने जुडिशरी में कुछ प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया है, जिसके चलते सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिसिंग लॉयर्स इस बात से काफी नाराज दिखाई दिए हैं। एसजी तुषार मेहता ने इंटरव्यू आने के बाद एक हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट से सान्याल के द्वारा बोले गए इल इन्फॉर्म्ड क्रिटिसिज्म अबाउट द वेकेशंस ऑफ जजेस को इग्नोर करने के लिए भी कहा था। एसजी मेहता ने जजेस के हेक्टिक वर्क शेड्यूल्स को अंडरस्कोर करते हुए पॉइंट आउट किया था दैट वेकेशंस आर नॉट रियल वेकेशंस एज जजेस स्पेंड द टाइम फॉर राइटिंग जजमेंट्स। उन्होंने कहा था कि सभी को पता है कि जजेस सिर्फ 10:30 बजे से लेकर 4 बजे तक ही काम नहीं करते हैं। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट के और भी लॉयर्स ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल मेंबर के रिमार्क्स को काफी सीरियसली लिया और उन्हें बैश भी किया है। इससे पहले कि हम बात करें कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिसिंग लॉयर्स का संजीव सान्याल के ओपिनियन पर क्या कहना है, एक बार देख लेते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या कह दिया जिसकी वजह से ये पूरी कंट्रोवर्सी ट्रिगर हुई है। सोच के देखिए, जो तारीख पे तारीख का जो ये सिस्टम है, अनएंडिंग है। हाँ, ये क्या तरीका है। और ये भी अंग्रेजों पे हम लोग बोलते हैं अंग्रेजों के जमाने से चल रहा है। भाई हम 75 साल से आजाद हैं, तो हम लोगों को हम बदल नहीं पाए। तो वही सिस्टम है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गर्मी में छुट्टी लेते हैं, हाँ, फिर दशहरे में छुट्टी लेते हैं। ये क्या सिस्टम है? ये कुछ घंटे के लिए काम करते हैं। ये जो पुराने जो प्रणालियां हैं वो सबको बदलना पड़ेगा, मॉडर्नाइज करना हुआ 21वीं सदी में लाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो एक इस पे भी सोच विचार करना पड़ेगा और इसमें सरकार कुछ हद तक इसमें योगदान दे सकती है, लेकिन अंत में न्याय प्रणाली को अपने आप को ही साफ करना पड़ेगा। किसी तरीके की सुधार की तो बहुत जरूरत है। बिल्कुल। क्योंकि देखिए, अगर कोलिजियन सिस्टम का क्या मतलब है कि आज के जो न्यायाधीश हैं, आज के जो जजेस हैं, वो कहेंगे कि अगले जज कौन बनेंगे और वो अगले वाले आगे बढ़ेंगे। तो इसमें क्या होगा कि अपने ही में चलते रहेंगे। आप सोचिए, अगर हम लोग कहते कि मैं अभी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल हूं, आज के जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के जो सलाहकार हैं वो बताएंगे कि आगे वाले सलाहकार कौन होने चाहिए, हाँ, उनका अपॉइंटमेंट हम करेंगे। ऐसा कभी चलता है? ऐसा नहीं होगा। मेरिट पे का होना चाहिए। मेरिट पे होना चाहिए। बिल्कुल। नहीं तो वो फेवरिज्म रहेगा हमेशा। नहीं तो एक चीज परपेचुएट करेगा ना अपने आप को। मैं ही करूंगा, मेरे भाई करेंगे, मेरे बेटे करेंगे, मेरे ऐसे ही चलता जाएगा। बिल्कुल। या मेरे जाने पहचाने चलाएंगे। तो एक प्रणाली बन जाएगी जिसमें सेल्फ परपेचुएशन चलेगा, तो वो उसको रोकना चाहिए। एक नया सिस्टम बनना चाहिए कि बाहर के लोग भी आए, एक मॉडर्न सिस्टम बने। बिल्कुल। नहीं तो अभी भी वही हम लोग जाएंगे किसी कोर्ट में तो मिलॉर्ड बोल रहे हैं। क्यों भाई मिलॉर्ड क्यों है? मिलॉर्ड का क्या मतलब है? योर लॉर्डशिप। हाँ, योर लॉर्डशिप। बिल्कुल। हाँ, तो आप सोचिए कि ये जो शब्द हैं, बिल्कुल, उसका मतलब क्या है। देखिए, इसमें सरकार बहुत काम कर सकती है। इसमें मेरे ख्याल से समाज में एक नई सोच आने की जरूरत है। उसी से प्रेशर बनेगा। सरकार अपने तरफ से लड़के इसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें पूरे समाज में इसमें डिबेट होना चाहिए, पब्लिक डिबेट होना चाहिए कि हमारी न्याय प्रणाली को नए तरीके से इसको मॉडर्नाइज किस तरीके से किया जाए। बहुत सही। अगर आधुनिकीकरण नहीं किया गया तो मैं कहूंगा कि हमारे आर्थिक, सामाजिक और राष्ट्रीय प्रगति में ये शायद सबसे बड़ा, ये जो न्याय प्रणाली अभी सबसे बड़ी बाधा रह गई है। तो आपने देखा कि न्याय प्रणाली में सुधार लाने की बात करते हुए उन्होंने कहा है कि तारीख पे तारीख सिस्टम को बदलने की जरूरत है। He even said that the high courts and the Supreme Court take leave in summer and then take leave again in Dussehra. What is this system? They work for few hours. All these old systems have to be changed and modernize it. कोलेजियम सिस्टम और बाकी के इश्यूज पर भी आपने संजीव सान्याल के व्यूज तो सुन ही लिए हैं। हालांकि उन्होंने ये सब इंडिया में क्या रिफॉर्म्स लाए जाने चाहिए इसको लेकर किए हैं, लेकिन उनके इन्हीं व्यूज ने एक कंट्रोवर्सी स्पार्क कर दी है। जैसे कि ऊपर हमने आपको बताया कि एसजी मेहता ने उनकी कमेंट्स का स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन लेते हुए सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग के दौरान अपने व्यूज रखे। वहीं एक और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिसिंग लॉयर श्रीराम पांचू, जो कि एक सीनियर एडवोकेट है,
और 47 इयर्स की उनकी प्रैक्टिस है, उन्होंने भी पिछले 30 सालों से कंट्री के लीगल सिस्टम में मीडिएशन लाते हुए स्पेंड किए हैं। इकोनॉमिस्ट संजीव सान्याल के इंटरव्यू पर रिस्पॉन्ड करते हुए उन्होंने कहा है कि ऐसा कहना कि जजेस सिर्फ कुछ ही घंटे काम करते हैं, ये उतना ही बड़ा मिस रिप्रेजेंटेशन है जितना कि वही काउंसिल ने मुस्लिम पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट के बारे में गलत बातें कही थी। सीनियर एडवोकेट ने कहा कि जजेस यूजुअली 10:30 बजे से 4:30 बजे तक बैठे रहते हैं और कभी कभी उससे भी ज्यादा। अगर लंच ब्रेक को सेव किया जाए तो वो पूरा दिन केस हियरिंग में बिताते हैं विदाउट स्ट्रेचिंग देयर लेग्स, टेकिंग अ कॉफी ब्रेक और ड्रॉपिंग इनटू अ कलीग्स रूम फॉर अ चैट। उन्होंने कहा कि क्रिटिक्स को एक हफ्ते के लिए ये ट्राई करना चाहिए और देखना चाहिए कि फिर उन्हें कैसा फील होता है। सीनियर एडवोकेट ने बताया कि जजेस कोर्ट में आने से पहले केस पेपर्स पढ़ते हैं, ऑर्डर्स डिक्टेट करते हैं और कोर्ट आवर्स के बाद उन्हें करेक्ट करते हैं, यहाँ तक कि वो वीकेंड्स में अपने होम ऑफिस में भी काम करते हैं। सीनियर एडवोकेट ने कहा कि उन्होंने वर्ल्ड वाइड कोर्ट विजिट किए हैं और लॉयर्स और जजेस से इंटरैक्ट किया है और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इंडियन जजेस आर अमंग्स द हार्डेस्ट वर्किंग एनीवेयर एंड देयर केस लोड्स आर फार हेवियर देन एनीवेयर एल्स। श्रीराम पांचू ने सवाल करते हुए बताया, डू यू नो दैट ईच Supreme Court judge has mountainous case papers for about 70 cases as his or her weekend reading and another load midweek, and they come ready on Monday and Friday week after week to hear arguments on admission of these cases। उन्होंने आगे कहा कि इसके अलावा कोर्ट का नॉर्मल वर्कलोड भी रहता है क्योंकि वो फाइनल कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अपेलेंट कोर्ट है जो आर्ग्यूमेंट्स लेंथ में सुनते हैं और जजमेंट्स लिखते हैं जो बाद में द लॉ ऑफ द लैंड बन जाते हैं। सीनियर एडवोकेट का ये भी मानना था कि हाई कोर्ट जजेस भी कम हार्ड वर्किंग नहीं है एज आर जजेस डाउन द लाइन। संजीव सान्याल के कोर्ट वेकेशंस को लेकर कमेंट पर सीनियर एडवोकेट ने कहा कि ये कॉमन जाइब है, लेकिन आपको समझना होगा कि सिस्टम तभी काम कर सकता है जब लॉयर्स, जजेस और कोर्ट स्टाफ सेम टाइम पर अपनी वेकेशन ले और ये एक मिसपरसेप्शन है कि सब सिर्फ गुड टाइम स्पेंड कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि कोर्ट वेकेशंस में भी फंक्शन करता है जहां सेवरल ब्रांचेस अर्जेंट मैटर्स देखती हैं। मोस्टली जजेस को वेकेशन में भी कुछ हफ्ते कोर्ट में बैठकर बिताने पड़ते हैं और केसेस सुनने पड़ते हैं। जजेस इस टाइम पेंडिंग जजमेंट्स लिखते हैं और रीडिंग्स करते हैं। उन्होंने कहा कि हमेशा बैकलॉग के बर्डन को जुडिशरी पर थ्रो किया जाता है, पर यहाँ पर एक थॉट देने वाली बात है कि हमारे कोर्ट्स के दरवाजे सबके लिए खुले हैं और अगर आप एक लॉयर अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोर्ट आपको एक असाइन करेगी। जजेस वैसे भी लिटिगेंट की प्रॉब्लम सुनने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करते हैं। ये लीगल रिकोर्स अवेलेबल होने की वजह से ही हमें सड़कों पर झगड़ा और गुंडाराज नहीं देखने को मिलता। दूसरी जगह कोर्ट के खर्चे का डर लोगों को लिटिगेशन से रोकता है और लोगों को कम में सेटल होने पर मजबूर करता है। हमने यहाँ इसे जानबूझकर अवॉइड किया है, पर इसका नतीजा ये है कि हमें केसेस का बड़ा इन्फ्लक्स देखने को मिलता है। सीनियर लॉयर ने उल्टा सरकार पर ताना कसते हुए कहा कि अगर सरकार जुडिशरी को ये लोड हैंडल करने के लिए काफी फंडिंग दे तो बहुत ज्यादा मदद होगी, लेकिन नहीं, हम सरकार की सबसे कम फंडेड ब्रांच हैं। उन्होंने बताया कि 1987 में इंडिया लॉ कमीशन ने 10 लाख लोगों के लिए 50 जजेस रिकमेंड किए थे। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के मुताबिक इंडिया में अभी 10 लाख लोगों के लिए सिर्फ 19 जजेस हैं और सैलरी के मामले में एक मॉडरेटली सक्सेसफुल लॉयर सुप्रीम कोर्ट की जजेस से भी ज्यादा कमा लेता है। उन्होंने ये फैक्ट्स बताते हुए कहा कि सोचिए जुडिशरी के मेंबर्स कितना सेक्रीफाइस करते हैं ये हाई ऑफिस एक्सेप्ट करने के लिए। डिस्ट्रिक्ट जजेस और उससे नीचे वाले जजेस के लिए ऑफिशियल और पर्सनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए भी बहुत कुछ किया जाना चाहिए। केस लोड्स पर बोलते हुए सीनियर एडवोकेट ने रिस्पॉन्ड किया कि देश का लगभग 50% लिटिगेशन सरकार से जुड़ा होता है। हमारे कोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटिव मिस गवर्नेंस के केसेस से भरे हुए हैं, जहां नागरिकों को उनका हक नहीं मिलता या कुछ लोगों को जो हक नहीं मिलना चाहिए वो मिल जाता है। ये केसेस एंटाइटलमेंट्स, लाइसेंसेस, पेंशन्स, एम्प्लॉयमेंट और कॉन्ट्रैक्ट जैसे मुद्दों से जुड़े होते हैं। हाई कोर्ट्स की लीड जुडिक्शन सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रही है सिविल और क्रिमिनल लोड से भी ज्यादा। अगर सरकार बेहतर परफॉर्म करे तो जजेस दूसरे केसेस को जल्दी निपटा सकते हैं। एडवोकेट श्रीराम का मानना है कि कोर्ट्स और उनकी फंक्शनिंग की वजह से ही एग्जीक्यूटिव को चेक में रखा जाता है जुडिशियल रिव्यू के जरिए, जिस वजह से भारत अपने नागरिकों की बेसिक फ्रीडम को बनाए रखता है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की इम्पोर्टेंस भी लार्जली हमारी वजह से ही आई है। जब इकोनॉमिक मेजर्स करप्शन से जुड़ा हो या मोनोपोलीज और क्रॉनीज को सपोर्ट करते हो तो हम इंटरवीन करते हैं। हम लास्ट रिजॉर्ट हैं जब सब कुछ फेल हो जाता है। अगर हम परफॉर्म नहीं करते तो एपोकलिप्स इंतजार कर रहा है। सही लाइंस पर प्रोग्रेस हमारी वजह से ही होता है, हमारे बिना नहीं। He further questioned Sanyal that your council is a high level body. Can you please get the government to
to mediate its cases with its citizens। उन्होंने कहा कि बहुत केसेस मीडिएशन से ही डिस्पोज हो सकते हैं, पर नहीं, गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर एंटिटीज मीडिएट नहीं करेंगी। Not because the cases cannot be settled in mediation, but because the officers fear later retribution at the hands of the dreaded CBI, CBC, CAG। संजीव सान्याल के व्यूज पर अपनी एडवाइजरी देते हुए सीनियर एडवोकेट ने कहा कि अगर ऑफिसर्स के लिए एक मेथड बनाया जाए जिससे वो नेगोशिएट कर सके, प्रपोज सेटलमेंट को एक हाई लेवल बॉडी के पास अप्रूवल के लिए भेजें और अप्रूव्ड सेटलमेंट्स को इम्यूनिटी दे दें, तो सरकारी लिटिगेशन को ड्रामेटिक तरीके से कम किया जा सकता है। उन्होंने रिवील किया कि शायद आपको पता नहीं होगा कि भारत की जुडिशरी दुनिया की सबसे बड़ी कोर्ट एनेक्स मीडिएशन स्कीम चलाती है, जहां हजारों मीडिएटर्स बहुत सारे केसेस सॉल्व करते हैं। अब एक नए मीडिएशन एक्ट ने प्रोफेशनल मीडिएशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, जो टाइम, कॉस्ट, पार्टी ऑटोनॉमी को प्रिजर्व करते हुए प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस तक पहुंचता है। उन्होंने सान्याल से कहा कि कृपया अपने काउंसिल का इस्तेमाल करें, बिजनेस को मीडिएट करने के लिए इंस्पायर करे। गवर्नमेंट और बिजनेस डिस्प्यूट्स के मीडिएशन में थोड़ा ग्राउंड वर्क सबके लिए एक गेम चेंजर होगा। उन्होंने कहा कि बॉल आपके कोर्ट में है। लास्टली, कोलेजियम सिस्टम पर बात करते हुए सीनियर एडवोकेट ने कहा कि सान्याल अकेले नहीं है जो इसके बारे में क्रिटिकल है। हमारे प्रोफेशन में भी बहुत लोग हैं। ट्रांसपेरेंसी की कमी, इंसुलैरिटी और एक भी इंडिपेंडेंट व्यक्ति का ना होना जो क्रूशियल सवाल वाई एंड वाई नॉट पूछ सके। उन्होंने कहा कि जैसे जस्टिस अकील कुरैशी को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट क्यों नहीं किया गया। ये भी कहा जाना चाहिए कि बहुत से अपॉइंटमेंट्स डिजर्विंग कैंडिडेट्स के हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो डिजर्विंग नहीं है उन्हें लाना या जो है उन्हें एक्सक्लूड करना सही है। जजेस को इलेक्शन प्रोसेस में एक्सक्लूसिविटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन्हें प्रिमेसी होनी चाहिए। हम सब मिलकर एक अच्छा एफिशिएंट सिस्टम बना सकते हैं जिसमें अलग अलग वॉइसेस इंक्लूडिंग सरकार की भी शामिल हो। इस पॉइंट पर कि हमें बेस्ट को चूज करना चाहिए, कोई डिसएग्रीमेंट नहीं हो सकता। ये कहकर उन्होंने इकोनॉमिस्ट संजीव सान्याल की सभी बातों को रिस्पॉन्ड करना खत्म किया। अब क्योंकि आप पूरी बात जान चुके हैं, तो वी वांट टू नो योर व्यूज ऑन दिस इशू। कीप शेयरिंग इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।